भगवान। मुझे गुरु जी के मुख से सुना था मैंने, उसने सुना था, बहुत मन हो रहा था मेरा। तो मैंने याद किया। वो ना हुआ था ना एक बार, वो अकबर बादशाह को मालूम पड़ा तानसेन के दरबारी कीर्तन थे एक संगीत के, तो गाया करते थे, उसके यहाँ पैसों पे थे प्रोफेशनल। तो अकबर बादशाह को मालूम पड़ा कि इसके गुरु है हरिदास। उनकी ख्याति फैल रही थी। जब एक संत के अंदर जब वो आगे बढ़ता है, इसका प्रकाश बढ़ता है, तो धीरे धीरे ख्याति फैलने लगती है ना। पीछे मुझे घटना याद आई, जिस समय उनकी ख्याति फैल रही थी इनकी संत हरिदास की, है ना। वो मतलब सब क्या सारी विद्या उनके अंदर थी, क्या है ना, सर्व ज्ञातम भवति सहसा योग विद्या। योग विद्या ऐसी विद्या, इसके जानने में सारी विद्या स्वतः अंदर आया करती है। तो आज उनकी हरिदास जी की ख्याति फैल रही थी। तो लाहौर में एक विज्ञानी था, विज्ञानी नाम से एक था। तो विज्ञानी ने सुना हरिदास के बारे में, वृंदावन में कोई संत हरिदास है जो मतलब साक्षात दर्शन करते हैं बिहारी जी के, साक्षात, और मतलब जिसको जो कह देते हैं वो पूरा होता है। तो वो विज्ञानी चला लाहौर से, चल के लाहौर से आया, आ गया वृंदावन में। उस समय ये ना बिहारी जी का मंदिर जो है, पहले ये नहीं था। पहले तो मतलब स्वयं उनकी मूर्ति प्रकट की थी किसने, अपनी भक्ति से हरिदास ने। बिहारी जी जब उन्होंने भक्ति को प्रकट किया बिहारी जी को, बिहारी संग में आ गए राधा जी के, दोनों आते एक साथ, कृष्ण जी भी आए, राधा जी भी आए। तो हरिदास स्वामी जी बोले, अरे प्रभु मैंने तो आपको बुलाया था, आप तो इनको भी साथ ले आए, राधा भैया को भी। प्रभु मैं तो लंगोटी वाला महात्मा हूँ, आपको लंगोटी दे दूंगा पहनने को, इनके लिए मैं साड़ी कहाँ से लाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, दो अभी तुम्हारे लिए मैं मतलब समस्या खत्म कर देता हूँ तुम्हारी, और दोनों एक हो गए, राधा कृष्ण एक हो गए। देखा ना उनकी मूर्ति बिहारी में एक हो रही है, एक हो गए दोनों वहां पर। तब निधिवन में मंदिर बना। तो वो आया वहां से लाहौर से विज्ञानी, एक इत्र लेके आया था साथ में सीसी। उधर जब वो पहुंचा तो वहां निधिवन में पूछा लोगों से, भैया संत हरिदास कहाँ है। तो लोग बोले कि संत हरिदास जो है वो सामने देखो दूर बैठे हुए हैं। तो हरिदास क्या कर रहे थे, राधा और कृष्ण भाग खेल रहे थे। भाग मीन्स होली खेल रहे थे। उधर उनकी सखिया थी, तो उनके बाल बाल थे, ये देख रहे हैं, वो खुली आंखों से देख रहे हैं संत हरिदास। उनके लिए मामूली सी बात है, जब किसी को दूरदर्शन दूरश्रवण ये सारी योग्यताएं आने लगती है तो वो दूर दूर का देख लेता है, कहीं का भी, ऊपर का नीचे का कहीं का भी देख लेगा, तुम्हारा देख लेगा, दिखना चाहेगा। तो वो हरिदास जी बैठे हुए होली खिला रहे थे। हरिदास जी कौन है, किनके अवतार का है उनको, किनके, ललिता सखी की। हरिदास जी ललिता सखी के अवतार है, ललिता सखी का रूप है दूसरा। तो हरिदास जी बैठे होली खिला रहे थे। वो उनने गया, पहले बिहारी जी को प्रणाम कर लिया, फिर वो वहां पहुंच गया उनके पास, हरिदास जी के पास, और प्रणाम किया, उनने आशीर्वाद दिया। वो तो होली खिलाने में मस्त थे राधा जी, कृष्ण जी। इधर उनने देखा राधा जी के पास रंग खत्म हो गया, और बिहारी जी खुश हो रहे थे बहुत, उनका रंग बहुत था, पिचकारी मार रहे। उनने सीसी दी तरकी उनको, किनको, हरिदास जी को। उनने देखे पूरी हो राधा जी की बाल्टी में डाल दी। देखो अब वो विज्ञानी जो है बड़ा दुखी हुआ। उस समय वो कितने का था मालूम है, उस समय 1 लाख रुपए उस समय का। उसे बड़ा कष्ट हुआ, मैं तो इतनी दूर से लेके आया, उन्होंने इसको क्या नाम है, इसका ऐसे ही नष्ट कर दिया, खराब कर दिया। तो बिहारी जी को वो, उसके बाद हरिदास जी बोले उससे, ठीक है चले महाराज, ठीक है जा रहा हूं मैं वापस, ठीक है जा, एक काम कर, जहां से मैं दर्शन कर जा बिहारी जी के, कर लिए मैंने महाराज, अरे एक बार फिर कर जा हमारे कहने से, जा। अब वो जैसे ही गया, उधर क्या था, वैसे जो रहा था ना बाल्टी में, राधा जी ने पूरा लेके बिहारी जी के ऊपर चढ़ा दिया था, पूरा डाल दिया उनके ऊपर। अब वो वहां पर जब पहुंचे, कौन, विज्ञानी, तो देखा तो खुशबू आ रही है पूरे मंदिर में अंदर उसकी, उसी इत्र की। अरे देखा ये क्या चक्कर है, और अंदर गया, देखा पूरे बिहारी जी की जो मूर्ति थी ना, उस इत्र में पूरी नहाई हुई थी, पूरी की पूरी। ये संतों का कमाल है, ऐसे खेल करते हैं बैठे बैठे। तो ऐसे ही क्या हुआ, वो बात जो कह रहा था मैं, क्या नाम था उनका, तानसेन। तो तानसेन जो थे जब गाते थे तो संतों को हरिदास बहुत अच्छा गाते, वो जब गाते हैं तो पशु पक्षी मोर सब शांत हो जाते हैं। यहाँ तक अगर आंधी तूफान चल रहा हो, वृक्षों में हवा चल रही हो, वृक्ष भी हवा बंद हो जाती है वो जब गाते हैं।
तो उनने कहा तानसेन से तानसेन, अकबर बादशाह को हमारे दरबार में बुलाया जाए, हम उनसे सुनेंगे। किसको बुलाया जाए? अहिदास को। अकबर बादशाह बोले उनको बुलाया जाए, हम उनको सुनेंगे। तो उनने खबर दिलवाई, उनने मना कर दिया, ऐसे हम नहीं आते, मना कर दी। तो उनने कहा तानसेन, उनने मना कर दिया। बोले महाराज वो नहीं आ सकते, वो तो केवल एक ही के बस आते हैं, बिहारी जी के लिए बताते हैं, उन्हीं के लिए गाते हैं, वो नहीं आएंगे। फिर कैसे करें? हमें सुनवाओ, उनको हमें सुनना है, आओ मेरे साथ चलूंगा। जब बहुत जिद करने लग गए तो अकबर बादशाह और तानसेन दोनों आ गए, बैठ गए। और हरिदास जी सामने अपनी कुटिया में मस्त बैठे हुए थे, आनंद खुली आंखों से आनंद ले रहे थे, बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे। तो एकदम क्या किया, तानसेन ने गाना शुरू किया, क्लासिकल गाना शुरू किया। और गाते गाते मेघ मराठन कौन सा गाया था, तो गाते 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 इन्होंने गलत कर दिया जानबूझ के। जैसे गलत किया इधर से बोले गलत गा रहा है, ने शुरू कर दिया। और कोई सारे मोर वोर पक्षी वक्षी सब आ गए, तो पूरा वातावरण शांत हो गया। बोले तानसेन, अकबर बादशाह का चक्कर है, तुम गाते हो तो वो क्यों नहीं आते, इनकी गाने में क्यों आ गए? बोले महाराज अंतर है, मैं अकबर बादशाह को ले जाता हूँ और ये अपने बिहारी जी को ले जाते हैं, इसलिए भगवान। मैंने गुरु जी जानबूझ के भी इसलिए किया क्योंकि आज अभी हूँ, मैं चली जाऊंगी 11:30, फिर मैं आपके साथ में लास्ट प्रोग्राम पे अटेंड करूंगी, नहीं तो थोड़ा आपका सुनना था, कर दिया जी के साथ में गा लेंगे। ठीक है भैया, आगे दीजिए, एक और सुना दूंगी। सुनाओ सुनाओ, वो सुनाओ, वो सुनाएगी ना। चश्मा नहीं हटता गुरु जी का, चश्मा के बिना स्मार्टनेस खत्म हो गई है। चश्मा वो केवल दृष्टि है, राम जी चश्मा कब हटेगा गुरु जी? हटवा देंगे। मुझे कह रहा हूँ रामदेव की ना रंगनीति की दृष्टि है, उससे बहुत चीज होता है। दृष्टि आती है हाइट और उनकी, वो गेर ठीक है, ठीक है जाएगा। चश्मा पहन के जाना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है, चश्मा सबसे पहला हो जाता है, चश्मा चाहिए। नहीं बहुत कम हो जाएगी पावर से, वो जगह भी जाए। पकड़ लो हाथ गुरुवर जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गुरुवर जी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो
में
बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान हमें प्रभु जी मिल गए हैं, हमें प्रभु जी मिल गए। उद्धार करने वाले, उद्धार करने वाले, हमें प्रभु जी मिल गए हैं, हमें प्रभु जी मिल गए हैं। उद्धार करने वाले, उद्धार करने वाले, पतितों को भवनिधि से, पतितों को भवनिधि से उस पार करने वाले, उस पार करने वाले, हमें प्रभु जी मिल गए हैं, हमें प्रभु जी मिल गए। आदि जगत नियंता मालिक है दो जहां के, आदि जगत नियंता मालिक है, आदि जगत नियंता मालिक है, दो जहां के मालिक है। सृष्टि का वह प्रलय का, सृष्टि का वह प्रलय का, श्रृंगार करने वाले, श्रृंगार करने वाले, हमें प्रभु जी मिल गए हैं, हमें प्रभु जी मिल गए हैं। उद्धार करने वाले, उद्धार करने वाले, पतितों को भवनिधि से, पतितों को भवनिधि से उस पार करने वाले, उस पार करने वाले, हमें प्रभु जी मिल गए हैं। योगी मुनि ऋषि जन जिनको है नित्य ध्याते, योगी मुनि ऋषि जन जिनको है नित्य ध्याते, जिनको है नित्य ध्याते, जिनको है जगदीश्वर उन सभी पर, जगदीश्वर उन सभी उपकार करने वाले, उपकार करने वाले, हमें प्रभु जी मिल गए हैं, हमें प्रभु जी उद्धार करने वाले,
का उन सभी की मुक्ति का, उन सभी की मुक्ति का, उन सभी की मुक्ति का, उन सभी की इकरार करने वाले, इकरार करने वाले हमें प्रभु जी मिल गए हैं, हमें प्रभु जी उद्धार जब भी हम मुजफ्फरपुर में आते हैं एक अलग ही अनुभूति होती है, आनंद एक अलग ही तरह का महसूस होता है।
वैसे तो उनकी कृपा से वो आनंद जहाँ रहते हैं वहीं रहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो वो अलग ही है। उसको जो महसूस करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते हर समय यहाँ पे उस आनंद को, उस क्या बोलूं, मतलब उस एक ऐसा जैसे कि प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है प्रभु जी का, ऐसा महसूस होता है यहाँ पर। अपने आप ही जब भी यहाँ कितने बजे सोए, सुबह 4 बजे आँख खुल जाती है और उसके बाद नींद ही नहीं आती यहाँ पर। ऐसा लगता है ऐसे कि प्रभु जी पास ही बैठे हुए। माता जी भी यही बोलती थी जब मैं प्रभु आती थी, संजय नेपाल आ गए। प्रभु जी कहाँ बैठे हुए? नेपाल आ गए। तो हम नेपाल गए थे 2-3 बार, यहाँ से माता जी के साथ गए थे। तो वह रामनगर अनूप के यहाँ पर तो शायद 5 घंटे का रास्ता है ट्रेन से, है ना? 4-4 घंटा को नजदीकी है। तो ऐसा लगता है यहाँ पे ऐसी आ गए एकदम, बस प्रभु जी अब देख रहे हैं और उनकी नजर हम पर हो गई है। तो बिल्कुल नजदीक प्रभु जी लगते हुए कहने का मतलब है। तो ये उन्हीं योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज, उन्हीं की इज्जत अपनी मंडल के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, संस्कारी बच्चों के प्रति भाव जगा है ना? कैसे भाव जगा? हमारे दरबार में क्या हुआ, स्टार्टिंग बताऊंगा थोड़ा सा। सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई उस तत्व की, उस पावर हाउस की। सबसे पहले एक ज्योति प्रकट हुई। वो ज्योति कौन सी? खाली कोई प्रकाश नहीं है, वो अखंड मंडलाकार ज्योति है ना, जो कभी खंडित न होने वाली। वो ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति ने वृत्त का रूप धारण किया, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है उसके विषय में। उनने एक वृत्त का रूप धारण किया। उस ज्योति ने फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन सबको प्रकट किया। किसी को नाभि से, किसी को कहीं से, किसी को कहीं से, ये प्रकट हुए। और उसके बाद इन सबकी ड्यूटी लगाई, इनको काम दिए गए। ब्रह्मा जी को दिया गया सृष्टि की रचना करने का, विष्णु जी को पालन करने का, शिव जी को संहार करने का, है ना? उसने इनको बनाया और इनको ड्यूटी लगा दी। देखो महाभारत को उठा के देखो, एक बार की बात है जब भगवान किस मथुरा में बैठे हुए थे, एक द्वारपाल ने आके कहा, प्रभु ब्रह्मा जी आपके दर्शन के लिए आए ब्रह्मलोक से। तो उसमें वर्णन आता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कौन से लोग के ब्रह्मा आए हैं? इसका मतलब अनेक लोग हैं, एक ही लोग नहीं है। तो वो ज्योति जब प्रकट हुई, उनने वृत्त का रूप धारण किया और उनका नाम हुआ भूमा। इसमें वर्णन आता है शास्त्र, भूमा नाम हुआ। और उन्होंने सबकी ड्यूटी लगाई, काम लगाए। तो उन लोगों ने प्रार्थना करी है उसमें कि प्रभु ये जो आपका रूप है, अब इसको आप ज्योति में दोबारा लीन न करें, विलय न करें, आप इसी रूप में अब यहाँ पर रहे और अपने बच्चों का कल्याण करें, अपने संसारी बच्चों का कल्याण करें, उनको अच्छे पद पर आप आगे बढ़ाएं, कृपा करें, आपसे प्रार्थना है। तब उनने कहा ठीक है। तब वो वृद्ध ऋषि उसी वृद्ध रूप में नेपाल हिमालय पर पहुंच गए। आज भी बैठे हुए वो कौन है? वो हमारे महाप्रभु जी, महाप्रभु जी सदाशिव, जिनके विषय में मतलब आज तक कोई आयु का पता नहीं कर पाया। कोई कहता है 14,000 वर्ष से दिख रहे हैं हम। एक बार प्रभु जी ने एक महात्मा से पूछा, नेपाल हिमालय जब प्रभु जी थे यहाँ पर, तो प्रभु जी ने पूछा कि भाई ये बताओ हमारे महाप्रभु जी की आयु कितनी है? वो बोले जी मेरे गुरु की आयु 800 वर्ष की थी। और वो कहते हैं हमारे दादा गुरु जब थे उस समय उनकी 2000 वर्ष की आयु थी। तब उनसे पूछा, वो कहते थे कि हमने इनको ऐसे ही बैठे हुए देखा है, जब भी देखा है। तो उनकी आयु को पता नहीं करता, कोई कहता है 16,000 वर्ष से, कोई कहता है 18,000 वर्ष से, कोई उनकी आयु का पता आज तक नहीं कर पाया महाप्रभु जी का। जब प्रभु जी वहां पहुंचते, नेपाल हिमालय तक की बात है, प्रभु जी को संक्षेप में बता रहा हूँ। जब प्रभु जी या गुहेश्वरी देवी का मंदिर था नेपाल में, नेपाल आ गए
सारे बच्चों जो उनके साथ थे सबको छोड़ दिया है ना, हरिहरन जी को, मुखराम जी को, कृष्णानंद स्वामी को, सबको विदा कर दिया, तुम भी जाओ तुम भी जाओ। जितना जब प्रभु जी लास्ट में कहाँ पहुंचे थे, कश्मीर के राजा के यहाँ, है ना, तो रण सिंह राजा जी के, जय सिंह राजा के यहाँ पहुंचे प्रभु जी। जब वहां प्रभु जी गए तो वहां एक बच्चा था जो कि बोलता नहीं था बिल्कुल, है ना, तो प्रभु जी ने क्या किया, उसको उठा के पुष्प का प्रसाद दे दिया और बच्चा बोलने लग गया। तो जब सारे में प्रभु जी की जय जयकार हो गई, हल्ले होने लग गए, तो प्रभु जी ने जितना भी सामान इकट्ठा हुआ था बोले सब हरिहरन ब्राह्मणों को बांट दो और चलो। हरिहरन जी बोले प्रभु जी मैं तो नेपाल आपके साथ चलूंगा। नहीं तुम भी नहीं जाओगे। उनको कहा बिठा दिया, सीतागढ़ की पहाड़ी पे बिठा दिया, अजर अमर तक नहीं सिद्ध बना दिया। वो आज भी है, जब हम उनकी चर्चा करते हैं वो देखते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो वो देखते हैं। तो प्रभु जी मंदिर में पहुंचे, महाप्रभु जी आकाश मार्ग से आए, प्रभु जी को अपने साथ ले गए। तो एक बार प्रभु जी, महाप्रभु जी समाधि में बैठे हुए थे, श्री प्रभु जी ने देखा महाप्रभु जी के बैठे फट गई है, तो उनने जड़ी ली और वो जड़ी महाप्रभु जी के यहाँ पे लगाई तो वो और ज्यादा फट गई, उसमें रक्त रहने लग गया। तो उसने और संतों से पूछा जो वहां पे नेपाल हिमालय पे बैठे हैं, उनसे पूछा महाराज ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये तो हमने लगाया फट के हो गया। अरे बोले वो समाधि में बैठे, समाधि में बैठे बैठे सारी सृष्टि की सवाल कर रहे हैं, तुम उनको क्या ठीक करोगे। ऐसा वह वर्णन आया। महाराज जी क्या कहते, गुरुदेव जी हमारे अपने मुखारबिंद से। तो उन्हीं महाप्रभु जी ने प्रभु जी को आज्ञा दी, जो आज भी बैठे हैं, कि श्री प्रभु जी को, कि तुम अग्नि मंडल पर जाओ और हमारे संस्कारी बच्चे कष्ट में, दुख में, कमजोर पड़े हुए हैं, गुलामी कर रहे हैं दुनिया की, है ना, सहायता के लिए भीख सी मांगते रहते हैं, जाओ उनको शक्तिवान बनाओ, उनको शक्तिवान बनाओ और उनको हमारे स्वरूप की पहचान करवाओ कि वो किसके बच्चे हैं। तब प्रभु जी ने देखा एक साथ इतने बच्चों के साथ संस्कार का भुगतान करना अकेले शरीर से तो असंभव है। तो प्रभु जी ने क्या किया, हमारे गुरुदेव जी बतलाया करते थे, वहां पर निर्माण काय किया, अपने एक साथ अनेक शरीर बना लिए और बनाकर यह अग्नि मंडल पर प्रकट हुए। उसके बाद प्रभु जी ने यहाँ पर आकर योग का प्रचार प्रसार यहाँ पर प्रभु जी ने किया। तो अभी सन 38 में शरीर छोड़ा प्रभु जी ने। उसके बाद कैसे श्री प्रभु जी अभी भी दर्शन दिए, कुछ साल पहले की बात है। हमारे महाराज जी कलकत्ता में थे, उनका प्रोग्राम चल रहा था महाराज जी का। 40 आदमियों को साथ लेकर नेपाल काठमांडू घूमने के लिए आए। सब लोग बोले महाराज जी प्रभु जी के धाम चलिए, एक बार ले चलिए। तो काठमांडू में गौशाला में ठहरे हुए थे महाराज जी, ये अभी की बात है। प्रभु जी शरीर छोड़ दिया 38 में। वो महाराज जी वहां बैठे हुए थे। एक महात्मा आए महाराज जी के पास और बोले कि मुझे प्रसाद दे, है ना। तो महाराज जी बोले तुम्हें किसने भेजा है हमारे पास, वो जिनकी आप पूजा करते हैं। तो महाराज जी बोले मैं किनकी पूजा करता हूँ। तो वो महात्मा बोला आप नहीं जानते। तो महाराज जी बोले महात्मा गुस्सा था, कैसा गुस्सा था, मतलब थोड़ा सा चित्र सा होगा। उन्होंने कहा किनकी पूजा करता हूँ बताओ, आप नहीं जानते। मैं तो जानता हूँ, ये तो मैं प्रसाद कर दूंगा, पहले बताओ। तो महाराज जी उसको मिठाई का डिब्बा दे दिया। ये नहीं चाहिए, वो प्रसाद चाहिए, इसके लिए प्रभु जी ने भेजा। तो बताओ मैं, तो बोले आप योगेश्वर तुम रामदास जी महाराज की पूजा करते हैं कि हाँ। महाराज जी ने कहा तुम्हें प्रभु जी कहाँ मिले। बोले मैं योगमणि में लीन था, तपस्या में। महाप्रभु जी आए, 8 महात्मा प्रभु जी के साथ थे और श्री प्रभु जी ने कहा जब मैं उनके चरण को स्पर्श करने लग गया, दूर रहो, तुम्हारे पैरों को हाथ नहीं लगा सकते, दूर रहो। अभी तो हमें कम मिलेगा मौका चला छीनेगा, तो दूर रहो, हमारे पैरों को भी हाथ नहीं लगा सकते, तुम जाओ गौशाला में हमारा बच्चा ठहरा हुआ है, उससे प्रसाद दे देना और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बोले उनकी आज्ञा से मैं आपके पास आया हूं, मुझे आप प्रसाद दीजिए। श्री महाराज जी ने उसको फूल का प्रसाद दिया। महात्मा ने फूल लेके खाए और बोला हो गया मेरा काम, हो गया मेरा काम। थोड़ा आगे गया, अंतर ध्यान हो गया। ये बात है प्रभु जी के शरीर छोड़ने के कई साल बाद की। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है कि श्री प्रभु जी आज भी है ही है, बैठे बैठे।
बाकी बातें शाम को करेंगे और अच्छी बात बताएंगे प्रभु जी की और योग की। अभी विराम देते हैं, टाइम भी हो रहा है, अब आरती करते हैं, ठीक है। सदगुरुदेव भगवान की जय। अर्चना को आज भी रोक लेके भजन सुनवाएंगे शाम को, ठीक है। मेरा नाम सिंह रोकना है ना भाई की बात तो माननी पड़ेगी, कल भेजो। आज जाने दीजिए क्योंकि मम्मी के पास 5 दिन के लिए ही आए हैं। मम्मी का भी खुश हो जाएगी। अच्छा बंगला में कॉमन